नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं हूं आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं संस्कृत के पाठ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम पाठ, अनादा भवन्ति भूतानि। अन्न ही जीवन है, अन्न से ही जीवन है। भारतस्य प्रतिष्ठे दे संस्कृते संस्कृते चः भारतस्य विशिष्टा प्राचीनः ज्ञानं संस्कृताशाने वर्तते। संस्कृत अपि संस्कृतस्त्व भवति। अस्माकः प्राचीनः ऋषि मुनिः विद्वानश्च गणितज्ञ खगोल विज्ञान भूभर्गशास्त्र शिल्प का प्रवरा संगीत नाटक कला निषादा तंत्र ज्ञान निपुण आयुर्वेदिक ज्ञान शास्त्र धुरंधरा जल वायु प्रकृति वातावरणज्ञ वास्तु स्थापत्य कला प्रवर्धा जीवन शास्त्र रचना रचना रसायन शास्त्र लोह शास्त्र च विज्ञातारः राजनीतिज्ञाः अर्थशास्त्र मनोविज्ञान तर्कशी निशातारः पाकशास्त्र विशिष्टा सौंदर्य शास्त्रज्ञ नीति शास्त्र निपुणः विधि विधान पारंगतः धर्मशास्त्र प्रवीणः सृष्टि विज्ञानज्ञ आचार्य भारतवर्षस्य यश चतुर्षु दिक्षु विस्तारितवतः। अधुना अपि संस्कृत ग्रंथानाः आश्रये अनेके जना वैज्ञानिकाः शोध कुर्वन्तु सन्ति। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु षष्ठे उत्पत्ति विषयके नैके विचारा प्रतिपादिता सन्ति। एतादृशा प्रमुखा विचारा वैदिक वांगे लौकिक वांगे च वर्तते। तेषु सृष्टिक्रमस्य विषय वयं पठाम। इसका अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। भारत का विशेषकर प्राचीन ज्ञान संस्कृत पर आश्रित है, संस्कृति भी संस्कृत पर आश्रित है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि विद्वान और गणितज्ञ खगोल विज्ञानी भूमर्ग शास्त्री शिल्प कला के विशेषज्ञ संगीत नाटक कला के विरासत तंत्र ज्ञान निपुण आयुर्वेद वैद्य शास्त्र के धुरंधर विशिष्ट ज्ञाता जल वायु प्रकृति वातावरण ज्ञाता मौसम विभाग वास्तु स्थापत्य कला विशेषता जीवन शास्त्र के रसायन शास्त्र के और लोहन शास्त्र के विज्ञाता राजनीतिक शास्त्र अर्थशास्त्री मनोविज्ञानी तर्क विशेषज्ञ पाक कला विशेषज्ञ सौंदर्य शास्त्र ज्ञाता नीति शास्त्र निपुण विधि विधान पारंगता रीति रिवाज दक्ष धर्मशास्त्र प्रवीण सृष्टि विज्ञान के ज्ञाता आचार्यों के ने भारतवर्ष के यश को चारों दिशाओं से विस्तारित फैलाया है। आज भी संस्कृत ग्रंथों के आधार बनाकर विभिन्न लोग वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में अनेक विचारों का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे प्रमुख विचार वैदिक और लौकिक पारंगत दोनों में हैं। उनमें सृष्टि क्रम में हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। उत्तरी अम्ब मम कदिचित् जिज्ञासा अस्ति वयं मनुष्या प्राणिनः कीटा च कथं भूलोक आगताः। माता वत्से तदर्थ भवति पृथ्वा उत्पत्ति क्रमः जानीयात्। पुत्री अहो रोचकः स्याः कृपया श्रावन्तु। माता अस्तु प्रथमा ब्रह्मांड आकाशाय उत्पत्ति भवतः। पुत्री ब्रह्मा इत्युक्तो किम अम्बः। मात्रा ब्रह्मा इत्युक्तो चेतना शक्ति ऊर्जा वाया सर्वत्र व्यापता अस्ति। यात्र यथा आकाशः अणु च सर्वत्र व्यापतः अस्ति। पुत्री माता मेरी कुछ जिज्ञासा है, हम सब मनुष्य प्राणी कीट कैसे पृथ्वी लोक पर आए। माता पुत्री इसके लिए आपको सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति करने को जानना चाहिए। पुत्री अरे ये तो रोचक होगा, कृपया सुनाइए। माता अच्छा पहले ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। पुत्री ब्रह्मा ये कहने का तात्पर्य है माता ब्रह्म इससे तात्पर्य है चेतना शक्ति ऊर्जा जो सर्वत्र व्याप है, जैसे कि आकाश और अणु जो सर्वत्र व्याप है। ठीक है। पुत्री बोलती है अंतरम। माता आकाशतः वायु उत्पन्नः। पुत्री अम्बः पृथ्वी कदा उत्पन्नः। शृणेतु वदामि वायो अग्नि उत्पन्नः। पुत्री एतत् सर्वे किमर्थम अम्बः साक्षात् मनुष्याणाम् उत्पत्तिवन्तु। माता अयि वत्से एतत् सर्वं नाशति चेत् अकृत्या मनुष्या प्राणिनो वा जीवन्ति। पुत्री जलम आहार वायु च अस्ति चेत् पर्याप्तो खलु। माता आम अतः तेषामपि उत्पत्तो जानातु। पुत्री तहि अग्निकस्य उत्पत्ति अभवत्। माता अग्निजलस्य उत्पत्ति अभवत्। पुत्री जलात् मनुष्यस्य उत्पत्ति खलु। पुत्री बाद में आकाश में
वायु उत्पन्न हुई। फिर पुत्री कहती है माता पृथ्वी कब उत्पन्न हुई? माता कहती है सुनो बताती हूँ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। पुत्री इन सब का क्या अर्थ है माता? साक्षात मनुष्य की उत्पत्ति बताइए। अरे पुत्री ये सब नहीं होते तो मनुष्य अथवा प्राणी कैसे जीवन यापन करते? जल भोजन वायु यही यदि पर्याप्त है तो अर्थात जल भोजन वायु की सहायता से जीवन होता है। हाँ, इसीलिए उनकी उत्पत्ति के विषय में जानो। पुत्री तो फिर अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? माता अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। माता और निश्चित ही जल से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। माता नहीं पुत्री, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पुत्री अरे सत्य है, मैं भूल ही गई थी, पृथ्वी से तो प्राणियों पशु पक्षी और मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है माता, नैवत्से जलात् पृथ्वा उत्पत्ति भवत्। पुत्री अहो सत्यम अहम वृषमवती एव पृथ्वा तु प्राणी मनुष्या च उत्पन्नः। माता नहीं नहीं पृथ्वा ओषधिनः सनयानः वृक्षादिनः न च उत्पत्ति अभवत्। पुत्री अहो अभूतम। माता ससंभेव आहारस्य उत्पत्ति भवत्। पुत्री आम आहारस्य उत्पत्ते पर भूमो सर्वमपि आगतन आहारातः कीटः प्राणिनः मनुष्य उत्पन्नः खलु अम्बः। माता नहीं नहीं पृथ्वी से औषधि जड़ी बूटियां फसलें और वृक्षादि की उत्पत्ति हुई। पुत्री अरे अत्यंत अद्भुत आश्चर्य है। माता फसलों से आहार भोज आदि खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई। पुत्री हाँ, आहार की उत्पत्ति होने पर महान एवं विशाल पृथ्वी पर सब कुछ ही आया है। आहार से कीट प्राणी मनुष्य उत्पन्न हुए। माता अहो मम पुत्री बहु चतुरा अस्ति सत्यम उत्वक्ति भवती। पुत्री कहती है भवती एतत् सर्व कथम जानती। माता अहम आधुनिकः रसायन शास्त्र उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। पुत्री अहो अहमपि उपनिषद पठामि माता कहती हैं सत्यवद से अवश्यम उपनिषद ग्रंथा पठनीयः यथा अस्माकः भारतस्य मौलिकः ज्ञानादेषु निहितम् अस्ति तेन अस्माकः जीवनस्य अपि उत्कर्षः भवति। माता कहती हैं अरे मेरी पुत्री बहुत चतुर है, तुम सही समय सत्य बोल रही हो, तुम समय पर सत्य बोल रही हो। पुत्री माता आप ये सब कैसे जानती हो? माता कहती है मैंने आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद ग्रंथों को पढ़ा है। पुत्री कहती है अरे माता मैं भी उपनिषद पढ़ती हूँ। माता सच है पुत्री, अवश्य उपनिषद ग्रंथ पढ़ने चाहिए क्योंकि हमारे भारत का मौलिक ज्ञान उनमें उपनिषदों में ही निहित है, उनके द्वारा ही हमारे जीवन में उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हमने इस पाठ के अंदर जाना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हम जीव जंतु कैसे आए। ठीक है, इसके साथ हमारे इस पाठ का अंत होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले पाठ के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें।